34 तो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया था, क्या किया? नहीं किया। तो ऐसा कीजिए 35 पे आ जाइए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए, क्या बोला जा रहा है? 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना आरंभ करते हैं। कौन कौन? ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना आरंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। आप गौर करो पहले इसमें, बेटा 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं दो बंदे। हेलो, कितने किलोमीटर की दूरी पर? 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं दो बंदे और 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात मिलते हैं। मतलब पहला बंदा इधर आ रहा है, दूसरा बंदा इधर आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यस या नो? और 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। श्योर है? तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आवाज ही नहीं आ रही। 12 किलोमीटर। कितनी देर बाद मिलेंगे? 1 घंटा। हर एक बात बताओ, जब 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात ये दोनों मिलेंगे तो उनकी चाल क्या होनी चाहिए? उसमें भाग दे दो 1 घंटा 15 मिनट का। या फिर यदि ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल क्या होगी? आप बस एक ऐसा सोचें, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है बेटा? 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां से यहां तक 12 किलोमीटर है। बोलो है या नहीं है? ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी पॉइंट मान लेते हैं। इधर से चल रहा है ये 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। और एक बंदा इधर से चलेगा और 1 घंटा 15 मिनट पश्चात मिलेंगे। 1 घंटा 15 मिनट पश्चात मिलेंगे। ये वही सवाल है कि जब दोनों ओर पुल के दोनों व्यक्ति खड़े होते थे और दोनों की चाल दे देता था और इसको कितने समय बाद मिलेंगे वो पूछता था। जैसे मान चलो ये ना दिया होता, ठीक है, और यहां इसकी चाल दे देता 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे देता? 2। तो 4 और 2 कितना हो जाता? 6। और 6 का इसमें भाग देते तो कितने घंटे बाद मिलते? 2 घंटे। मिलते हैं कि नहीं मिलते? वही क्वेश्चन तो है, अभी भी वही करना है, लेकिन आप फॉर्मूले में मत जाओ। आप ये सोचो कि 12 किलोमीटर को 1 घंटा 15 मिनट के बाद अगर मिल रहे हैं, यानी पार करते हैं, तो अगर इसका भाग दोगे तो क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी टोटल। और दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो चालें जुड़ती ही तो हैं। यानी इसमें जो भाग देने पर जो चाल आएगी वो दोनों की चाल होगी जुड़ी हुई। यस या नो? उसमें से एक की चाल है उसको घटा देना, दूसरे की चाल ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। बोलो जवाब दो। 15 मिनट को हम घंटे में बदलें तो 60 का क्या देना पड़ेगा? भाग। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60। बोलो। तो क्या मैं इसको एक सही 1/4 या 5/4 घंटे बोल सकता हूं क्या? पक्का? बस अब भले चाहे आप फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट इसका भाग दे दो, वो आपकी चॉइस है। अब हमें इसमें क्या चीज एब्सेंट है? चाल। क्या एब्सेंट है? चाल। बी की चाल। यस या नो? तो चाल का फॉर्मूला लगा दो। चाल का फॉर्मूला होता क्या बेटा? नॉर्मली चाल बराबर, सारे बच्चे बोलो, चाल बराबर दूरी बटे समय। होता है कि नहीं होता है? चलो होता है। दूरी ऑलरेडी 12 है, समय 1 घंटा 15 मिनट बोल लो या 5/4 घंटे बोलो। तो मैं तो 5/4 बोल दूं, 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्का ना? बराबर सापेक्ष चाल यूज होगी, दोनों की तो है ये चाल। तो बताना, एक की चाल तो है 4 और दूसरे की है x। क्या आनी चाहिए? 4x नहीं क्या? 4x? हाँ, 4 + x। बोलो यस या नो? अब चाहो तो भाग दे लो, नहीं तो वज्र गुणा कर लो। बताओ क्या पसंद करोगे?
मैं तो भाग दूंगा, दे दूं, देना जरा। 12 चौके क्या है? 48। 48 में 5 का भाग देना है, 9.6 आएगा। कितना आएगा भाई? क्योंकि 2 का गुणा कर दूंगा तो 48 में 96 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 का डायरेक्ट भाग दूंगा ना। या चलो एक काम करो, तुम तो यूं कहोगे वज गुणा कर लो। 5 का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा, करना बेटा। 20 प्लस बराबर 48। यस, 20 का -4 करो, उधर पक्षांतरण करो, तो 5x बराबर 28। तो x बराबर निकालू, 5 का भाग लगेगा, दो भाग, कितना? पचम कितने बच गए? तो जो बच जाए और जिसका भाग दें, तो 3 ऊपर, तो 5 सही 3/5 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल है बेटा? दूसरे व्यक्ति की चाल है। बोलो है कि नहीं है? अब इस क्वेश्चन में कुछ था जो पहले किए हैं वैसे ही तो है ये। चलो अगले क्वेश्चन पे छलांग मारते हैं अपन। अच्छा, सर्दियां सी बढ़ गई है ना, आज मौसम में तरावट है, मतलब नरमी है। आज गर्मी लग रही, पंखे भी देखो बंद कर रखे हैं आप लोगों ने, पीछे वाले, पीछे वाले तो चल रहे हैं। इसकी शायद एमसीबी डाउन हो गई होगी वहां से, बाकी रेगुलर चलते हैं, है ना? नहीं फिर भी मौसम में नरमी है, गर्मी वगैरह नहीं है। अब धीरे 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 यहाँ से ठंड बढ़ेगी। अब जैसे अक्टूबर चालू हो गया, 3 अक्टूबर हो गया, तो 15 अक्टूबर तक तो आराम से अच्छी आ जाएंगी। हाँ जी। 35 हो गया बेटा। 36 को देखते हैं, आ जाओ। 36 कह रहा है कि एक व्यक्ति, क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर घुड़सवारी करता है। बाबू कितने किलोमीटर पर घंटे पर? 18 किलोमीटर पर घंटे पर घुड़सवारी करता है। इसका मतलब घोड़ा चलाता है वो 18 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। सही है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब समझाओ मुझे। चलो, 1 घंटे में 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है वो। यस, लेकिन फिर देखो कुछ कह रहा है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। क्या बोला इसने? प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकेगा। यस या नो? भाई घोड़ा है, जीव है, हार जाता होगा, थक जाता होगा, तो वो क्या करता है? जैसे ही 7 किलोमीटर पूरे हुए, घोड़ा बदलने में 6 मिनट के लिए रुकता है वो। यस? तो कह रहा है 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितनी दूरी कवर करनी है हमें? आप तो ये सोचो कि बेटा वो घोड़ा चलाता है 18 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। घोड़ा कितने रफ्तार से चलाता है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सोचो बीच में कहीं पर भी वो स्टॉपेज नहीं लेता, अरे घोड़ा नहीं बदलता, एक ही घोड़े से चलता, तो 18 की चाल से 90 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कवर हो जाती है? 5 घंटे में कवर हो जाती है। यानी यात्रा का जो समय है रियलिटी वाला, वो तो 5 घंटे ही है, लेकिन एक्स्ट्रा समय जो लगेगा 5 घंटे से, वो किस में लगेगा? घोड़ा बदलने में, जो 6 मिनट हर बार खराब करता है। यस या नो? तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, यात्रा का रियल टाइम, मतलब यात्रा का रियल टाइम बताओ कितना हो जाएगा? 90/18 बराबर 5 घंटे। ठीक है? अच्छा, अब रुकने में कितना समय खराब किया उसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। वो तो हर बार करता है। ये जो 6 मिनट खराब करता है वो हर 7 किलोमीटर के बाद करता है। 7 किलोमीटर रुकता है ना। अब आप ये देखो, पीछे वाले बच्चे हर 7 किलोमीटर पर रुकेगा। अब आपको बस ये मैनेज करना है, ये देखना है कि 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा। बताओ भाई, पहली बार 7 किलोमीटर पूरा होने पर रुका, दूसरी बार
14 किलोमीटर पर रुकेगा, तीसरी बार 21 किलोमीटर पर रुकेगा, चौथी बार तो 7 का भाग दो 90 में, कितनी बार जा रहा पूरा पूरा 12 सत्ते 84, मतलब 84 किलोमीटर पर 12वीं बार रुकेगा। यस या नो? अगर उसे 13वीं बार रुकना हो तो 13 सत्ते 91 किलोमीटर पर रुकेगा। बोलो रुकेगा नहीं रुकेगा? लेकिन डिस्टेंस तो उसे 90 किलोमीटर की पूरी करनी है, तो वो 1 किलोमीटर क्यों भागेगा एक्स्ट्रा फालतू में? बोलो। तो वहां फिर लास्ट में घोड़ा बदलने की भी जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि दूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। यस या नो? तो 90 किलोमीटर की यात्रा में अगर प्रत्येक 7 किलोमीटर पे 6 मिनट खराब हो रहे हैं, तो टोटल 90 किलोमीटर में कितनी बार रुक रहा है वो? 12 बार। कितनी बार? और एक बार रुकने में 6 मिनट रेस्ट लेता है वो, तो 12 बार में कितना रेस्ट लेगा? 12 छिके 72 मिनट। यस या नो? मैं कहता हूं यात्रा में रुकने का टाइम, यात्रा में रुकने का टाइम। हाँ बेटा, तो 12 बार तो वो हो गया, और 12 बार एक बार में कितनी मिनट खराब? 6, तो 12 छिके 72 मिनट। यस या नो? 72 मिनट को क्या हम 1 घंटा 12 मिनट नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं ना? 1 घंटा 12 मिनट ये रहा, 5 घंटे ये रहे, कितना हो गया? तो टोटल टाइम कितना आ गया? 6 घंटे 12 मिनट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छे से आगे बढ़ जाए, पहले इन दोनों को नोट करो। चलो, ये कह रहा है 2 कारें एक साथ एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं। कौन सी कारें? 2 कारें एक साथ एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं तथा 2 परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं। लंब राजमार्ग का मतलब है परपेंडिकुलर स्टेट हाईवे, मतलब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। देखो ऐसे, क्वेश्चन नंबर 38, जैसे ये चौराया है और दोनों कारें एक ही बिंदु से चल रही हैं, तो मान के चलो ये दोनों कारें यहां खड़ी हैं, ठीक है? तो दोस्त हैं आराम से कार में बैठे बैठे बात कर रहे हैं। अब बाय बाय टाटा बोलने का समय आ गया, और टाटा बोलने का समय आ गया, तो वो कह रहे हैं लंब राजमार्ग पर चलती हैं, तो मतलब एक इधर जाएगी तो एक इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो हम एक काम करते ऊपर ही भेज देते, ऊपर वहां नहीं, ये दूसरा रास्ता ऐसे, ये मैं इसमें 3D में नहीं दिखा सकता ना। ओके ना? तो लंब राजमार्ग मतलब ये हो गए। ओके? अरे बोलो ओके। अच्छा जी, जाते हैं। वो कह रहा है 2 परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं, उनकी चाल क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये तो जा रही है मान के चलो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये जा रही है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कह रहा है 15 सेकंड के पश्चात उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी? अब जैसे मान के चलो ये कारें एक यहाँ पहुंच गई और एक यहाँ पहुंच गई, सपोज कीजिए ऐसे, तो उन कारों के जो बीच की दूरी मानी जाएगी वो ये वाली मानी जाएगी। समझ में बात आई? तो पहले एक की 36 है, एक की 48 है, 15 सेकंड के बाद बताना है हमें, तो ये तो चेक करें कि 15 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर लेगी और 15 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर लेगी। बोलो पक्का? चलो चेक कर लेते हैं। आप बताना मुझे एक चीज, वैसे भी नॉर्मली, कि इसकी जो चाल है वो कितनी है? आवाज नहीं आ रही है। 36 किलोमीटर पर आवर। यस या नो? तो अगर 15 सेकंड में दूरी निकालूं तो बेटा दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। आवाज नहीं आ रही है। चाल गुणा समय। तो बताओ 36 किलोमीटर पर आवर है और समय 15 सेकंड है, तो एक काम करें इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। ओ, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना सिखाया है ना? कितना? 5/18। ये तो हो गई चाल। भले इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 18 दूना 36, 2 पंजे 10 होती है। ओके? इंटू 15 सेकंड। सही है? चलो 18 दूना 36, 2 पंजे 10, 10 का गुणा 15 में होगा 150।
150 मीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक ये जो दूरी तय हुई है वो कितने मीटर की है बेटा? श्योर है? पक्का? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बताना। यहां से यहां तक एक चाल जाएगी, वो मतलब कार जाएगी, लेकिन इसकी चाल 48 किलोमीटर बराबर है या नहीं है? तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करें और देखें 15 सेकंड कितनी दूरी तय करेगी। तो 48, लेकिन 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 ये मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में? और चेंज किस में करना है? तो मीटर पर सेकंड में चेंज करो, चलो सबके सब 5/18 कितने सेकंड में? क्या बात है, कटवाओ। ऐसा मत करना 8 से 8 कट गया। देखो 6 से 3 बार और 6 से 8 बार, यही है ना? आराम से बेटा संग चल, है ना? अलग अलग क्यों भागता है तू, मुझे ये बता। क्यों रे अलग अलग क्यों भागता है? 3 से इसको काटो, चलो कितनी बार? 5 बार, यस या नो? अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40 पंजे, आवाज नहीं आ रही है, 200 मीटर। मतलब आप गौर करो कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? तो देखो ये तो है 200 मीटर और बेटा ये है 150 मीटर, है या नहीं है? हमें दूरी ये बतानी है। अभी समकोण त्रिभुज है ना, लंब राजमार्ग है, तो एक रिलेशन बताया था मैंने, आपको याद होता है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। समकोण त्रिभुज का 3, 4, 5 का रिलेशन बताया था। ये रिलेशन समकोण त्रिभुज में होता है, याद है? ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है। कौन सा रिलेशन था? 3, 4 और 5 का था या नहीं था? अब जरा देखो, इसको 10 गुना करूं तो ये भी 10 गुना होगा, ये भी 10 गुना होगा, इसको 50 गुना करो तो ये भी 50 गुना, ये भी 50 गुना। जरा देखना, अगर इसको 50 गुना कर दूं मैं तो 50 थी 150, 50 गुना 4 200 और 50 गुना 5 250। क्या मैं इसको 150, इसको 200, इसको 250 बोल सकता हूं? तो इस रिलेशन के तहत भी एक समकोण त्रिभुज ही तो बनेगा। यानी अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 150, दूसरी 200, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी? 250 होगी कि नहीं होगी? जरा देखना इसमें क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। ये 150, ये 200, ये कितनी होनी चाहिए? तो कारों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 250 मीटर। समझ में बेटा आया कि नहीं आया? चलो बीच की दूरी ओके है? ओके, अगले पे आ जाए। बताओ कौन सा क्वेश्चन आएगा? 39 आएगा। कौन सा आएगा? 39। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस एक सोचना है कि हमें किराया कैसे देना। वो देखते हैं, आ जाओ पहले सवाल पढ़ लो, एक काम करो। 39 अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन कैलकुलेशन इसकी नहीं है, बेसिक नॉलेज है। पढ़ना, किसी शहर में, पढ़ो सारे बच्चे पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो सारे बच्चे एक बार। पढ़ लिया? पढ़ लिया सारे बच्चों ने? अब इधर मुझे सुनो सारे बच्चे। किसी शहर में टैक्सी कुछ नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा पर किलोमीटर लेती है। नियत भाड़ा, नियम भाड़ा है बल्कि ये नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा 5 किलोमीटर या इससे कम दूरी की यात्रा के लिए है और उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा पर किलोमीटर है। तदनुसार 10 किलोमीटर की दूर के लिए भाड़ा 350 रुपये है और 25 किलोमीटर के लिए 800 रुपये है। अतः 30 किलोमीटर के लिए भाड़ा बताओ। बेटा 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 10 किलोमीटर रेंट कितना है? 350। यस या नो? और 25 किलोमीटर के लिए रेंट कितना? 800 रुपये है। ओके है ना? तो आपसे पूछ कितने का रहा है? 30 किलोमीटर का। ओके, पहले तो क्वेश्चन को समझो।
जैसे मान के चलो आप कहीं घूमने गए, जयपुर गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, है ना, चंडीगढ़ गए, कहीं पर भी गए, तो आप वहां जाके एक कैब बुक करते हो। कैब यानी एक कोई गाड़ी बुक करते हो, टैक्सी बुक करते हो। आजकल ओला, उबर, ओला नहीं, वो उबर बोलने वाला था, ओला है वो, ओला, उबर, इस तरीके की बहुत सारी जो टैक्सी सर्विस गाड़ियां हैं वो हमें सर्विस देती हैं। रैपिडो, रैपिडो तो उसकी है, बाइक की। अच्छा ध्यान से सुनो, तो होता क्या है आप में से बहुत लोगों ने किया भी होगा, हम उसको अपने मोबाइल में ही या तो आगे चलेगा या बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगा, और रैपिडो आगे निकल गई और वो पीछे रह गया, गधा। ध्यान से सुनो, तो हम क्या करते हैं, उनकी गाड़ियों को या जो हमें गाड़ी चाहिए हम उसको सेलेक्ट करके, टैक्सी सेलेक्ट करके और उसको बुक कर लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो हम जैसे ही पहुंचे वो हमारे टाइम पर आ जाएगी, ऐसा सीन होता है वहां पर। तो उसमें शर्त यह है कि आप कोई गाड़ी बुक कर रहे हो तो वो कम से कम आपको 5 किलोमीटर का भाड़ा तो लेगी लेगी, चाहे आप 5 किलोमीटर चले या 5 किलोमीटर ना चले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो किसी बच्चे ने किया कि भैया मैंने तो बुक कर ली और यहीं पे 100 मीटर पर उतर गया, तो 100 मीटर के लिए थोड़ी ना गाड़ी आएगी, इतना तो डीजल खर्च हो जाएगा उसका, यस या नो। तो उसकी शर्त यह है कि अगर आप गाड़ी बुला रहे हो, बुक करके गाड़ी बुला रहे हो, तो आपको 5 किलोमीटर का पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे आप 5 किलोमीटर पे उतरो या उससे पहले उतर जाओ कहीं पर भी, लेकिन आपको पैसा कितने का लगेगा। ये हो गया नियत भाड़ा, कह रहे ना नियत भाड़ा 5 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए है। बोलो क्लियर हो गया। अब कोई व्यक्ति मान के चलो 5 किलोमीटर से आगे भी तो जा सकता है, तो ऐसा थोड़ा ना कैब ड्राइवर ये बोलेगा कि भैया तेरे 5 किलोमीटर पूरे हो गए और तू राजी से उतर ले, है ना, कोटाई पर ही ढंग थे। ऐसा होता है क्या। अगर उससे आप आगे जाना चाहते हो तो 5 किलोमीटर तो है ही है, उससे आगे जाते हो तो पर किलोमीटर का भाड़ा लगेगा। अब जो भी डिसाइड होगा 10, 15, 20 जो भी वो लग जाएगा। तो इस तरीके से जब मैनेज हुआ तो कोई व्यक्ति ने जब 10 किलोमीटर की यात्रा की तो उसका जो रेंट लगा, किराया लगा, वो कितना लगा बेटा। बाबू आवाज नहीं आ रही है। अच्छा 10 किलोमीटर में जो यात्रा की होगी 350 जो रुपए लगे, उसमें क्या क्या होगा। 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर तो फिक्स पैसा होगा या नहीं होगा। तो कितने एक्स्ट्रा किलोमीटर का पैसा है या नहीं। अच्छा जब किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की यात्रा की तो उसका रेंट कितना बना। आवाज नहीं आ रही है, यस या नो। तो ये पैसा कैसे बना होगा। 5 किलोमीटर तो फिक्स किराया होगा और 20 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से रेंट होगा, यस या नो। अब अगर कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर का पैसा देगा तो 5 किलोमीटर का तो फिक्स किराया वाला होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है। और 25 किलोमीटर का रेंट पर किलोमीटर के हिसाब से रेंट होना चाहिए। बोलो यस या नो। अब सुनो इस 10 किलोमीटर में क्या क्या शामिल है। 5 किलोमीटर फिक्स और 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा। इसमें क्या है। अच्छा अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 5 किलोमीटर फिक्स इसमें भी, 5 किलोमीटर फिक्स इसमें भी, वो कैंसिल हो जाएंगे। अरे बोलो यार। और पर किलोमीटर के 20 किलोमीटर इसमें है, 5 किलोमीटर इसमें, तो 20 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 15, 25 में से 10 जाएंगे 15 ही आएगा। लेकिन कौन से 15 हैं ये। पर किलोमीटर वाले, बोलो अतिरिक्त किलोमीटर वाले, बोलो यस या नो। क्योंकि फिक्स किराया जो है वो तो कैंसिल हो गया ना, इससे घट जाएगा वो तो मैं कहूंगा अतिरिक्त एक्स्ट्रा, अतिरिक्त 15 किलोमीटर का रेंट। बताओ घटाओ इसमें से 450, यानी एक्स्ट्रा। अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है तो 400, 450 रुपए लगेंगे, तो अतिरिक्त 1 किलोमीटर का भी पैसा आ जाएगा। कैसे 15 का भाग लग जाए तो पर किलोमीटर का पैसा निकल के आ गया।
अतिरिक्त एक्स्ट्रा कोई चलता है तो बताओ कितना आएगा? है जी, अतिरिक्त 1 किलोमीटर का रेंट कितना आ गया बाबू? 30 रुपया। आया कि नहीं आया? हे बाबू आवाज ही नहीं आ रही है यार। यस सर, बोलो ओके। अब कोई पता चल गया, गाड़ी है, बढ़िया वाली गाड़ी है, एक्स्ट्रा पर किलोमीटर का जो पैसा वो 30 रुपए पर किलोमीटर है? अब इससे हम निश्चित भाड़ा भी निकाल सकते हैं 5 किलोमीटर का। कैसे? अगर आप इसमें से एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर का मनी घटा दें, पैसा घटा दें, रेंट घटा दें, तो 5 किलोमीटर फिक्स का पेमेंट आ जाएगा ना? या इसमें से एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर का रेंट घटा दें तो 5 किलोमीटर फिक्स आ जाएगा ना? तो हम इसको करेंगे ना, ये सरल पड़ेगा। एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर का पैसा कितना है? तो एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर का, आवाज ही नहीं आ रही है, 150 इसमें से जाएगा कितना? 200 रुपए। ये 200 कौन से होंगे? 5 किलोमीटर फिक्स वाले। बोलो यस या नो? तो मैं कह सकता हूं ये वाला समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, तो 1 से तो 5 किलोमीटर नियत भाड़ा, निश्चित भाड़ा, नियत रेंट, चलो 350 माइनस कितना बेटा? 150 बराबर आ गया 200। अब देखो दोनों चीजें आ गई हमारे पास। 5 किलोमीटर निश्चित भाड़ा यानी 200 रुपए तो लगेंगे लगेंगे, एक बार कैब बुक कर ली तो। यस या नो? उससे ऊपर एक्स्ट्रा जाओगे तो 30 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दे देना। आ जाओ, 30 किलोमीटर का पैसा देते हैं अपन, दे। तो 5 किलोमीटर फिक्स कितने पैसे हो गए? ए बाबू आवाज नहीं आ रही है। 200 तो इसके हो गए। अरे ये एक्स्ट्रा किलोमीटर भी तो है। 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा के कितने पैसे? तो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा के है 750 रुपया। यस या नो? टोटल कितने हो गए? 950 रुपये। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। टकाटक, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कितनी देर लगाओगे नोट करने में बताओ? 5 मिनट? सिर्फ 1 मिनट दूंगा, फटाफट नोट कर दो। चलो 39। अब आएंगे 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन रेडी सारे बच्चे? हाँ भाई, ये कह रहा है ए और बी एक ही समय में क्रम से, ए और बी एक ही समय में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं। बेटा कितने की चाल से? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं। ओके, एक ही समय पर। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी बताओ। सुनो, क्या इसने ये कहा है कि एक ही दिशा में चलते हैं या विपरीत दिशा? इससे कोई मतलब नहीं है उसे। मतलब एक, ए बाबू, एक रेस लगा रहे हैं एक तरह से। क्या लगा रहे हैं बेटा? एक की चाल तो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। पीछे वाले, मुझे यहां तक आवाज आ रही है तेरी। मेरे सारे सेंसर अच्छे काम करता है रियलिटी में। मेरा पूरा शरीर बहुत अच्छे से सेंसेबल है, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी सुनाई देता है। समझे नहीं समझे? इसीलिए तुम जो छुप के बात करते हो ना, मुझे पता चल जाता है कि ये बात कर रहा है, कि ये बात कर रही है। नेक भी थोड़ा बहुत खटकता है, पता चल जाता है तुरंत। देखो, तो ए और बी, क्वेश्चन नंबर 40, ए और बी। हेलो, ये की चाल तो है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल है, बोलो है या नहीं है? ये चाल है, अभी चाल का रेशियो नहीं है ये। तो क्या, लेकिन हम रेशियो चाहें तो बना सकते हैं। बना दे? बोलो तो बनाओ फिर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो 4 अनुपात क्या आ जाएगा? बोला, बोल 4 अनुपात। ये किसका रेशियो बेटा? अगर ये चाल का आया है तो क्या हम समय का भी ला सकते हैं? कितना आएगा? क्या बात है, 5 अनुपात 4। देखो अभी तक सवाल हमारे लिए यहां से आता था,
अब उसने यहां से दे दिया तो कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया, पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। जब इस चाल से चला तो उसने दूरी 5 अनुपात में तय की, और जब बी इस चाल से चला तो उसने दूरी 4 अनुपात में समय ली। तो समय किसको ज्यादा लग रहा है? किसको? बी को कम लग रहा है। यस या नो? सवाल में भी ऐसा ही बोला जा रहा है कि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे। बेटा बताना ए को बी से कितना अधिक लग रहा है यहाँ, और वैसे तो आप क्या बोलोगे? ऐसे एक जो चीज अनुपात में एक है वो वैसे 15 मिनट है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो उनके समय पता चल जाएंगे कि ये इस चाल से इस यात्रा को कितने समय कंप्लीट करता है। तो 15 5 75 मिनट कोट कर रही है, 75 मिनट। यस या नो? और ये 15 चौके 60 मिनट। मतलब अगर ये उस दूरी, मतलब ये दूरी को तय करता है तो 60 मिनट लगेंगे, और ये दूरी को तय करता है तो 75 मिनट लगेंगे। दूरी दोनों ने सेम तय किया है। बोलो यस या नो? अब समय नहीं पूछ रहा, वो डिस्टेंस पूछ रहा है। पूछ ले यार, डिस्टेंस हम निकाले। चलो इससे देखते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझाओ मुझे। और ये उस दूरी को 1 घंटे में तो कवर कर रहा है। देखना 1 घंटे ही तो लग रहा है इसको तय करने में। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। और इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब 1 घंटे तक चला है तो इसने कितनी दूरी तय की? हो गया आंसर। तो जिस दूरी की ये बात कर रहा है वो दूरी कितनी है? आप चाहो तो इसे चेक कर लो। इसे चेक करते हैं, आ जाओ। 75 मिनट है। या तो दूरी बराबर चाल गुणा समय कर लो, या फिर वैसे सेंसेबल सोचो। 75 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब हो गया 1/4 घंटा। 15 मिनट को घंटे में बदलो तो 60 का भाग लगेगा ना। 1/4। 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर की। अरे बोलो। और 1/4 घंटे में कितनी करेगा? 10। तो 40 + 10 कितना आया? 50। तब भी 50 ही आ रही है। तो इससे दूरी निकालो चाहे इससे निकालो, क्योंकि दोनों ने सेम दूरी तय की है, तो वही आई। बोलो यस या नो? या फिर ऐसे कर लोगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। बेटा चाल कितनी है? 40। समय कितना है? मिनट है। मिनट को घंटे में बदलो बटे 60। 60 से बोलो काटो 15 से। 15 5 75, 15 चौके 60, 4 से 10, 10 पंजे 50 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? टकाटक। ओके सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखो 41 जो क्वेश्चन है ना, वो भी इनसे मैच करता है। देखो बहुत बहुत ज्यादातर मैच करेगा। देखो मैं समझाता हूं कैसे। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। क्या बोल रहा है बेटा? घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी बताओ। ओहो, आप यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो कृष्णा सरोकार? आ रहे हो ना? आते हो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जब छुट्टी हो जाती है तो वापस घर पे जाते हो। जैसे घर पे तो तुम में से कोई नहीं जाता, जाते हो? चलो चलो ठीक है, मान लेता हूं मैं जाते हो। तो कितने की चाल से जाते हो? अपने घर से कृष्णा सरोवर आए और वापस कृष्णा सरोवर यानी कोचिंग से अपनी से कहां गए? घर गए। तो आने में भी उतनी दूरी तय की और जाने में भी उतनी ही दूरी तय की कि नहीं की? अरे सारे बच्चे बोलो पक्का ना? तो आप बताना मुझे कौन सा क्वेश्चन है? 41। ये ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब घर से स्कूल और स्कूल से घर। सही है ना? तो बेटा चाल 3 किलोमीटर पर आवर और ये दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। बोलो है या नहीं है? देखो चाल इसमें भी इसमें भी है ना। सवाल यही है, बस इसमें डिफरेंस है, इसमें योग आ जाएगा, सब एडिशन आ जाएगा। तो रेशियो बनाओ चालों का। चलो यही बनेगा, करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या रेशियो होना चाहिए? मोगेम्बो खुश नहीं हुआ। 3 अनुपात 3 अनुपात। सही है ना? अच्छा चलो ये आ गया।
तो जब ये चाल का रेशियो तो क्या मैं समय का रेशियो निकाल सकता हूं? कितना? तो टाइम का रेशियो आ गया 2:3। अब देखो, घर से स्कूल जाने में 2 के अनुपात में समय ले रहा है और स्कूल से घर आने में 3 के अनुपात। चलो ऐसे ही लिख देता हूं, घर यानी होम टू स्कूल, और ये हो जाएगा स्कूल टू होम। चलेगा ना? अब देखो, अब बताओ, जाने में 2 के अनुपात में समय, आने में 3 के अनुपात में, तो टोटल समय कितना हुआ? 5। आने जाने का समय हुआ ना? ऐसा थोड़ी ना बोला है कि ये वाला समय इससे वाले से इतना ज्यादा। दिया क्या है सवाल में, ये देखो हमारे लिए रियलिटी में, देखना जरा। ये कह रहा है यदि आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लेता, बेटा किसमें? तो आने का समय और जाने का समय टोटल ऐड कर दिया है ना? डिफरेंस तो नहीं है ये? आने का समय और जाने का समय टोटल यहां कितना हो रहा है? 5। तो जो चीज अनुपात में 5 है वो रियलिटी में भी 5 है। तो 5 की वैल्यू 5 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू सिंपल, तो 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, यानी इसको 2 घंटे लगते हैं, इसको 3 घंटे लगते हैं। बोलो यस या नो? तो बाबू वाली आप उसको लिख लो, 5 अनुपात 5 घंटे को बता रहा है, 1 अनुपात 1 घंटे को बताएगा। यस या नो? तो इसको 2 घंटे लगे और इसको 3 घंटे लगे। मतलब सुनो, घर से स्कूल जाने में कितने घंटे ले रहा है? 2 और स्कूल से घर आने में 3 घंटे ले रहा है। बोलो यस या नो? बेचारा पढ़ते पढ़ते थक जाता होगा, आने में इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है। अरे बोलो यार। अब पता क्या पूछ रहा है वो? पूछ क्या रहा है देखो, चेक करो। क्या दूरी? घर और स्कूल के बीच की दूरी। चलो चेक करते हैं, आ जाओ। 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझाओ मुझे। 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर करेगा। यस या नो? पहुंचने में कितना समय लग रहा है? जब 1 घंटे में 3 है तो 2 घंटे में, यानी इसका स्कूल कितनी दूरी पर है? अच्छा, अब स्कूल पहुंच गया। स्कूल से आने में तो देखने से 3 घंटे लेता है, लेकिन चाल कितनी बन जाती है? देखना जरा, 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब जब 1 घंटे में 2 तो बेटा 3 घंटे में तो गया 6 था, तो आएगा भी 6 ही ना। बोलो तो, लेकिन बीच की दूरी केवल 6 ही हुई ना? अगर ये पूछता आने जाने में कुल कितनी दूरी तय करता है तो क्या हो जाती? 12। लेकिन अभी आंसर क्या होना चाहिए? स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी। क्लियर है? मैं लिख देता हूं इसको, घर एंड स्कूल के बीच की दूरी बराबर 6 किलोमीटर। ओके बाबू? सारे बच्चों का? तो एक काम करो, फटाफट नोट करो। चलो 48 कह रहा है एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान के अनुदेश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ढलान के विपरीत में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, तो पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। वो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? सुनो, जैसे ऊपर पहाड़ी पे बैठे हुए हैं, पहाड़ी पे से जब उतरेंगे तो चाल वो ज्यादा बता रहा है, तो पहाड़ी की ढलान के अनुदेश ऐसे है ना, टॉप पे से उतर रहे हैं। फिर नीचे से कभी कोई चढ़ता भी है, तो डिस्टेंस चढ़ने में और उतरने में सेम हुई कि नहीं हुई बेटा? बस यहाँ पहाड़ी आ गई है, यहाँ स्कूल था कि नहीं था? अभी बात वही थी सवाल। उतरने में उसकी जो चाल है वो कितनी है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहाड़ी की ढलान के अनुदेश बोल रहा है ना, तो 4.5 किलोमीटर बराबर है। और पहाड़ी की ढलान के विपरीत बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल है या नहीं है? तो उस पर चढ़कर उतरकर जो आने जाने में समय लग रहा है वो ओवरऑल टोटल टाइम दे दिया कितना? 5 घंटे। तो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, यानी एक साइड की दूरी बता दो। यही तो है, जैसे यहाँ स्कूल और घर के बीच की दूरी थी, यहाँ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी, ये पूछ रहा है एक तरह से। चलो बताना जरा, ये चाल बताइए पहले, सबसे पहले। एक तो 4.5,
क्या मैं 4.5 को 9/2 किलोमीटर पर आवर बोल सकता हूँ? लिख दई तो लो 9/2 किलोमीटर पर आवर। बोलो यस या नो? अच्छा दूसरी चाल क्या है? ये लो साहब, ओके है ना बेटा? ये तो उतरने में और ये चढ़ने में चाल बन रही है, तो इनका रेशियो भी बना दो। बनाएंगे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा ना, 3/2 आएगा और यहाँ 1 है, तो बेटा 2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या रेशियो बनेगा? 3:2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये किसका अनुपात बना? कैसे बना? क्लियर हो गया ना? कैसे बना जरा बताना। इस 3 से ये 3 कटा, जब अनुपात बनाएंगे इनके बीच में तो 3 से 3 कटेगा 3, तो 3/2, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस या नो? ओके, ये चाल का अनुपात आया, तो समय का अनुपात भी आ सकता है ना? बताना कितना आएगा? क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। 2:3। ओके, चढ़ने में उतरने में जो समय लग रहा है 2 और 3 5, और बच्चे वैसे भी कितना समय लग रहा है? 5, तो 5 की वैल्यू, तो मैं कह सकूं यहाँ कि 5 की वैल्यू 5, जो चीज अनुपात में 5 है वो रियलिटी में 5 घंटे है, तो 5 की वैल्यू 5 घंटे, तो 1 की वैल्यू 1 घंटे। तो देखना उतरने में कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे, और चढ़ने में, तो डिस्टेंस बतानी बस। आ जाओ, या तो इससे कर लो या ऐसे कर लो, सरल ये पड़ेगा। वैसे ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करना। 2 घंटे में कितनी? 9। इससे करेंगे 3, 1 घंटे में, 3 घंटे में 9, किसी से दूरी तय कर लो। यस या नो? तो मैं कह सकता हूं क्या डिस्टेंस आ गई कितनी? 9 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? टकाटक। अगला जो है ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं, आ जाओ। 49। एक कार किसी यात्रा को, क्या बोला जा रहा है? एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। कितने घंटे में? मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटे पर। यार ये बात तो वही हो रही है, टोटल कार को जो समय लग रहा है वो 11 घंटे लग रहे हैं। पहली आधी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी आधी की 25। देखो, या घर से स्कूल जा रहा था और स्कूल से घर आ रहा था ना, तो टोटल यात्रा का आधा ही तो चल रहा था पहले, और फिर आधा ही आया था। तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट आने जाने का नहीं बोला, बल्कि इसने आधी आधी ले ली है। तो अब इसमें बोला कार कुल कितनी दूरी चाहिए? यहाँ कुल दूरी चाहिए, जाने की भी और आने की। देखना पहली आधी, क्वेश्चन नंबर 49, बताना बेटा। पहली आधी की चाल जो है वो कितनी है? किलोमीटर पर आवर। और अगली आधी कितनी? सही है ना? इनके बीच में रेशियो कन्वर्ट करो, चलो। 6:5। क्लियर है ना? ये चाल का अनुपात है, तो क्या मैं समय का नहीं बना सकता? बना। तो टाइम का रेशियो बना 5:6। बोलो बना के नहीं बना? अब यह टोटल टाइम है, 5 और 6 11, वैसे भी 11, 11 की वैल्यू 11, तो 1 की वैल्यू 1। बार बार नहीं दिखा रहा मैं कि 11 की वैल्यू 11 ऐसे। हाँ, तो 5 घंटे इसको लगे और 6 घंटे इसको लगे। बोलो लगे कि नहीं लगे? तो टोटल दूरी चाहिए, तो ये दूरी भी निकालो, ये भी निकाल लो, और इसको जोड़ दो। 30 गुणा 5, 150 जी आवेगी। आधी आधी है तो 150 किलोमीटर हो गया। तो टोटल किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? समझ में आया कि नहीं आया? टकाटक। तो फटाफट नोट करो यार। 50 नंबर, अनिल ने हिसाब लगाया कि, पढ़ ले, अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। बेटा ध्यान से सुनो, 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 45 मिनट लगेंगे। कितने मिनट? 45 मिनट।
मैंने आपको चाल क्या बताई थी? चाल क्या होती है? 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकंड में तय की गई दूरी चाल। यहाँ कितनी मिनट है? 45 मिनट में कितने किलोमीटर? जब 45 मिनट में 60 किलोमीटर है तो 1 मिनट में निकालूंगा तो 45 का भाग लग जाएगा ना। 45 का भाग देते तो 1 मिनट का आ जाएगा। 1 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे। बदल लें कि नहीं बदल लें? तो 50 नंबर क्वेश्चन है, चाल अगर निकालो तो बेटा 60 बटे कितना? 45। 60 बटे कितना? 45। इसमें भाग दोगे, मिनट है ये, मिनट को घंटे में बदलते तो 60 का क्या लगेगा? भाग। 60 कहां जाएगा? ऊपर। अरे बोलो यस या नो? यस सर। चलो काट कूट करते हैं, आ जाओ। 15 तिया 15 चौके 7, 3 से कितनी बार? 20, 20 चौके 80 किलोमीटर पर आवर। चाल आ गई? ए बाबू चाल आ गई? कितनी? 80 किलोमीटर पर आवर। ओके है? अब कह रहा है यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, है कितनी? 15 घटा दो 65, घटा दी जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी कितनी तय करनी है? 60। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 60। किस चाल से तय करनी है? 65। घंटे आएंगे आंसर में। अब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो गुणा में क्या हो जाएगा बेटा? 60। यस या नो? ये लो साहब। चलो 5 से काटो, आवाज ही ना आ रही, या फिर घंटे में रहने दो, तुम्हारी मर्जी, जैसे मिनट ही ले लो। ये लो, तो 5 से 13 बार, 5 से कितनी बार? 12, 12 × 72, 720 बटे 13 भाग देते हैं। 13 पंजे 65, कितने बच गए? 7, 70, 13 फिर से 13 पंजे 65, कितने बच गए? तो जो बच जाए वो ऊपर, और जिसका भाग दे कितने बच गए? 5 बटे 13 मिनट। ओके बेटा, कौन सा ऑप्शन हो गया यार? ये पॉइंट हम दे रखा 55.38, तो वही आएगा। ओके है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 देखना जरा। 51 क्या कह रहा है? पढ़ो। किसी दिन एक विद्यार्थी, मुझे आवाज नहीं आ रही, किसी दिन 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है तथा स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? देखो, एक स्टूडेंट है, अपने घर से स्कूल जा रहा है और 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। बेटा कितने की चाल से? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, और वहां जाके लेट हो गया। भाई समय तो लगा कुछ ना कुछ पहुंचने में, लेकिन वहां जाकर 6 मिनट लेट हो गया। 6 मिनट लेट हो गया तो स्कूल वालों ने गेट बंद कर दिया। कुट कुट कर रहेगा, स्कूल वालों ने गेट बंद कर दिया, एंट्री नहीं दी। भाई क्यों साहब? मन की लेट हो गया हो? भाई साहब 6 मिनट ही तो लेट हो। भाई चाहे तुम 1 मिनट लेट हो, लेट तो लेट, गो बैक टू योर होम। वापस भेज दिया घर पे। अब वापस भेज दिया तो लड़का गुस्सा आ गई, बोला कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। गेट के ऊपर ने बोली क्या बताएगा? बताना। आइयो, क्या बताना है? कल जल्दी आ जाऊंगा, और क्या है? यही तो रहेगा। तो कल अगले दिन उसने अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो पहले कल कितनी चाल से आया था? 2.5, अब 3.5 की चाल से आ रहा है। तो अब समय से 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो गेट में पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? तो अब देखो, ऐसा नहीं 6 मिनट लग रहा है, समय तो ज्यादा लगता था, लेकिन सोचो कि जैसे 7 AM का टाइम है स्कूल का। फर्स्ट डे जब गया था तो लेट हुआ था और वो पहुंचा था 7:06 पे, और सेकंड डे जब गया है तो 6:54। तो इस दिन जो वक्त लगा था और इस दिन जो वक्त लगा था, दोनों में डिफरेंस है ना 12 मिनट का। बोलो है या नहीं है? तो बाबू यहां जो चाल है
फर्स्ट डे वाली वो तो है 2.5 किलोमीटर, 2.5 का मतलब हो गया 5/2 किलोमीटर पर आवर। बोलो है या नहीं है बेटा? और यहाँ जो चाल है वो 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 किलोमीटर पर आवर। बोलो है या नहीं है? तो चाल का अनुपात बना सकते हो आप? कितना बनेगा? आवाज नहीं आ रही है। 5:7, यस या नो? अब अगर चाल का अनुपात आ गया तो क्या आप समय का भी निकाल सकते हो? तो बताओ। 7:5। अब देखना इन दोनों चालों से लगने वाले समय का डिफरेंस अनुपात में कितना है? 2। कितना है? 2। और यहां कितना है? तो 2 की वैल्यू 12 मिनट, 2 की वैल्यू 12 मिनट, तो 1 की वैल्यू 6 मिनट। बोलो यस या नो? पक्का? अब क्या पूछ रहा है जरा सवाल में देखो। घर से स्कूल की दूरी, तो एक साइड की तो दूरी बतानी है। तो पहले तो टाइम बता दो। चलो, जब 1:6 मिनट को बता रहा है तो इसको टोटल समय 42 मिनट लगेंगे, 42 मिनट पहुंचने में, इसको 30 मिनट, आधा घंटा। अब इससे चेक कर लो, जैसे एक ही दूरी निकालनी है। ये कितनी दूरी है बेटा? 3.5 किलोमीटर पर आवर है। अरे बोलो है या नहीं है? है ना? अब 3.5 है 1 घंटे में, 3.5 कितने में है? 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर। अब 3.5 को आधा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? और जब 1 घंटे की दूरी है तो आधे घंटे की कितनी दूरी होगी? 1.25, 1.75, या 1 सही 3/4। या फिर वैसे निकाल लो, ये दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 7/2 है, समय आधा घंटा, 1/2 30 मिनट का मतलब 2 गुणा 2 4 ही तो है। 4 का भाग दे दो साथ में, 4 एकम 4, कितने बच गए? 3। तो जो बच जाए वो ऊपर और जिसका भाग दो है नीचे। किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? चलो फटाफट नोट करो।